आज उत्तर प्रदेश दिवस है और आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश रखा गया था और इसी वजह से इस दिन को यूपी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया कि 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। पहली बार इसे भव्य तरीके से 24 जनवरी 2018 को मनाया गया और तब से हर साल राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक आयोजन और विकास की झलकियां दिखाई जाती हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में 3 दिवसीय उत्सव भी शुरू हो गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी की जमीनी तस्वीरें और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, यह बताने के लिए हमारे चीफ एडिटर अनूप मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। चलिए सीधे चलते हैं उनकी रिपोर्ट की तरफ। प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी दिवस का आयोजन किया गया है। ये आयोजन 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ यहाँ पे कई सारी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। हमने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर कई विभागों की आपकी प्रदर्शनियां दिखाएंगे। ये यूपी नेडा आपको दिखा रहा है, यूपी नेडा की प्रदर्शनी है। शास्त्र में कृषि विभाग की प्रदर्शनी, कृषि विभाग में क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनकी एक प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ पर आपको बता दें उद्यान विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उद्यान विभाग की तरफ से यहाँ पर जो आपको दिखा रहे हैं कि जो छोटे छोटे पौधे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि ये पौधे लगाए जाने जो उद्यान विभाग की तरफ से इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है यहाँ पर आए हुए जो किसान हैं उसको ये जानकारी दी जाए कि विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं और उनको क्या क्या फायदा लिया जा सकता है। यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि कृषि विभाग की तरफ से ये जो फूल दर्शाए गए हैं, ये फूल देखिए काफी गुलाब हैं और गुलदावदी इस टाइप के फूल हैं। इसके साथ साथ में अन्य क्या क्या चीजें उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को क्या फायदे मिल सकते हैं। सब्जियों के बारे में आपको बता दें कि सब्जियों का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे उन्नत किस्म की सब्जियां हैं जो से किसानों को बताया जाता है कि क्या क्या फायदे हैं। भाई साहब कुछ बताएंगे? भाई साहब ये जो कृषि विभाग की तरफ प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें किसानों को क्या क्या फायदे हैं? हाँ, तो ये भाई साहब उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भाई साहब बैठे हुए हैं ये बताएंगे कि किसानों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं इस प्रदर्शनी से। क्या फायदे? देखिए, किसानों को बहुत फायदे हैं। यहाँ हमारी उद्यान विभाग के जितने संचालित किसानों के लाभदायक योजना है सब डिस्प्ले की गई है। उन्हीं किसानों के द्वारा जो लाभार्थी थे उनके द्वारा सब्जी पैदा की गई है, एक केला पैदा किया गया, एक फैक्ट्री लगाई गई है। तो यहाँ देख कर वो जागृत हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं कि हम भी इस तरह से कमा सकते हैं। और ये सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ सब्जी का बीज पौधा मिल रहा है, केले का पौधा आपको मिल रहा है। यहाँ आके देख सकते हैं और फायदा भरपूर उठा सकते हैं किसान भाई। किसानों को किस माध्यम से पता चलेगा कि हमको यहाँ पे कैसे फायदा ले सकते हैं? यहाँ पे कोई सरकारी अधिकारी बैठा है जो ये बताने के? हाँ, हम भी बैठे हैं। आप देखिए सब सरकारी अधिकारी बैठे हैं, हर काउंटर पर बैठे हैं और हमारी डिस्प्ले हुई है। इसमें देखिए, इसमें सब उस पर है, सब लोग बताने के लिए हैं कि ये कैसे फायदा लेंगे, किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ये देखिए विभाग वाले हैं, ये तुरंत बताएंगे किसानों को कि कहाँ अप्लाई करें। ये लखनऊ के ही हैं। हम आपसे बात करें, क्या भाई साहब नाम? जावेद नाम है। जावेद जी, आप मुझे ये बताइए कि जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य और किसान इसका कैसे लाभ ले सकते हैं? प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य जो है किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे करके उनकी आय को दुगनी करनी है। इसमें हम जो हमारे विभाग उद्यान विभाग में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें किसानों को सब्सिडी, उसमें खेती करने का तरीका, उसमें हम लोग ट्रेनिंग, ये सब सारी चीजें हम उन लोगों को उसके बारे में जागृत करते हैं, बताते हैं और समय समय पर उनको बुलाकर ट्रेनिंग भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, जिस तरीके से आजकल आधुनिक खेती हो रही है, पॉली हाउस फार्मिंग हो रही है, नेट हाउस फार्मिंग हो रही है, तो क्या वो सब भी यहाँ पे बताया जा सकता है? किसानों को कितनी सब्सिडी मिली जा सकती है, कहाँ पे अप्लाई कर सके, इन सब की भी जानकारी दी जा रही है? हाँ, ये सब की जानकारी हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जो है पॉली हाउस में जो उत्पादित शिमला मिर्च लगा हुआ है, लाल शिमला मिर्च है, पीली शिमला मिर्च है, हरी शिमला मिर्च है, उसका पॉली हाउस में हमारे यहाँ उत्पादन जो है आपका गुलाब है, जरबेरा है और उसका ग्लेडियोलस का है। ये सब जो है पॉली हाउस में हमारे यहाँ उत्पादित होते हैं लखनऊ में। और जो पॉली हाउस लगाए हुए हैं, जो मिशन की गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसके अनुरूप हम उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग सब्सिडी 2 तरह से देते हैं। नेट हाउस पे लोग सब्सिडी लेते हैं
तो और पॉली हाउस पे जो जरबेरा की खेती है उस पे हम लोग प्लांटेशन पे भी सब्सिडी देते हैं उनको। कितनी सब्सिडी लगभग मिलती है? लगभग सब्सिडी जो है 750 रुपये पर स्क्वायर मीटर। यानी कितने प्रतिशत होती है लगभग लागत का कितने प्रतिशत? लागत का लगभग 50%। लागत का करीब करीब 50% अगर सब्सिडी सरकार दे रही, यानी कि जो हम लोग पहले ये देखते थे कि विदेशों में इस टाइप की खेती होती थी, अब भारत में भी और खास करके उत्तर प्रदेश में इस तरीके से खेती है, तो किसानों को क्या संदेश देंगे? किसानों को यह कहना है कि आप जिसके पास भी जो सक्षम है, जो उस लायक है कि अगर पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि पॉली हाउस में खेती करके देखें, क्योंकि पॉली हाउस में जो भी सब्जियां या फूल या जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, जो भी उत्पादन होता है हमारा, वो ऑफ सीजन होता है। और ऑफ सीजन में क्या होता है कि उसको हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। अगर हम सीजन में काम करेंगे, ओपन में भी मटर हो रहा है या ओपन में टमाटर कर रहा है और हम पॉली हाउस में कर रहे हैं, पॉली हाउस में हम उसको ऑफ सीजन में दे देंगे, लेकिन हम अगर ओपन में कर रहे हैं तो हम सीजन में ही दे पाएंगे। तो सीजन में देंगे तो हमारा मार्केट वैल्यू कम होगा, और उसमें हम देंगे ऑफ सीजन में तो मार्केट में हमको 2 गुना 3 गुना रेट मिल जाता है। ये थे हमारे पास जावेद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस देश के जो किसान हैं वो आधुनिक खेती करके पॉली हाउस नेट फार्मिंग के जरिए जो है अपनी आधुनिक खेती करके अच्छा फायदा कमा सकते हैं। साथ ही साथ जो समय से पहले यदि फसल को पैदा करते हैं तो उसका एक अच्छा पैसा भी मिलता है और किसानों को काफी अच्छा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कृषि विभाग ने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है, जहाँ पर आपको बता दें आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ किसानों को क्या क्या सब्सिडी के फायदे मिल रहे हैं उनका भी फायदा बताया जा रहा है। हमारे साथ इसी तरीके के लाभार्थी मौजूद है जिन्होंने इस मेले के माध्यम से आधुनिक खेती से काफी लाभ कमाया गया। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मैं ईशा गोमती नगर विस्तार से, और मैं मशरूम की खेती करती हूँ। मशरूम का उत्पादन करती हूँ, उसके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत तरह की मशरूम होती हैं, 2000 प्रजातियां, जिसमें हम ओयस्टर मशरूम हो गया, गैनोडर्मा हो गया, बाकी की बहुत सारी ऐसी मशरूम है जो हम उत्पादन करके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं। इसी तरीके से ये हमारा ओयस्टर मशरूम है, जो जिसको हम हिंदी में ढीगरी मशरूम बोलते हैं। इसका ये बीज भी है, स्पॉन भी हमारे पास रेडी होता है। रेडी होने के बाद में ये जो मशरूम हमारा है, सुखाने के बाद ये हम ड्राई फॉर्म में लेते हैं। ड्राई फॉर्म में करने के बाद में हम इसको ले सकते हैं। बहुत लाभदायक, इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और जो ये आपका प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। बहुत अच्छा लाभ होता है इसमें। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बना रखे हैं। इसी तरीके से ये हमारे हैं, जैसे कि हमारा मक्का सेव हो गया, मक्का भुजिया हो गया, पाइनएप्पल बाइट हो गई, जो बच्चे मशरूम नहीं खाना पसंद करते वो भी। और इसका हम उत्पादन छोटे से कमरे में कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। छोटे से कमरे में जो उत्पादन होता है, लगभग एक कमरे में या कह सकते हैं एक महीने में कितना फायदा होता है? 10 से 15,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके 2 महीने की इसकी फसल होती है, तो ये समझिए कि आपका डबल हो जाता है। तो क्या नाम बताया? ईशा। ईसा जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम इस खेती को, आधुनिक खेती को आगे बढ़ाएं और उससे काफी अच्छा फायदा भी इन लोग को मिल रहा है। काफी छोटे से एरिया में मशरूम की खेती करते हैं, उससे काफी अच्छा फायदा उठाते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस में जहां पर आपको एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां नजर आएंगी जो राजनीतिक लोग दर्शाते हैं, वहीं इस उत्तर प्रदेश दिवस में संस्कृति कला भी आपको देखने को मिल रही है। हम इस कार्यक्रम में मौजूद है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि एक रंगोली बनाई गई है। इस रंगोली में इस देश की जो संस्कृति दर्शाई गई है, साथ साथ में आध्यात्म भी दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे एक तरफ ये मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, राम मंदिर है, और यहाँ पर ये जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर है। ये हमारा नाट्य है और ये जो है बनारस घाट है। तो आप देख रहे होंगे कि एक पूरी पेंटिंग में, पूरी रंगोली में आपको देश के कई जो है क्षेत्रों को दर्शाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इसको बनाने वाली क्या नाम है? आराधना। इन्होंने इस रंगोली को बनाया है, और इस रंगोली का बनाने का क्या उद्देश्य है ये हमें आप बताइए। सर, आज तो पहला 24 जनवरी है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में ये बनाया गया है। ये हमने पूरा उत्तर प्रदेश को एक रंगोली के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो फेमस चीजें हैं, मैंने वही चीज दिखाया है। ये देखिए, राम मंदिर है, जो आज के समय में सब लोग जानते हैं कि हाँ, राम मंदिर अयोध्या में है, उसको हमने दिखाया है, उत्तर प्रदेश का फेमस मंदिर। और काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाया है, और बनारस घाट मैंने दिखाया है। ये तीनों चीज हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस चीजें हैं, और ये हमने अपने कल्चर को दिखाया है उत्तर प्रदेश का। और ये 56 भोग जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है। जलेबी हो गया,
और क्या बोलते हैं ये दही वही ये सब चीजें बहुत फेमस वगैरह, तो इस सब चीजों को दिखाने की कोशिश की मैंने। तो हम आपको बता दें कि ये जो इन्होंने जो रंगोली बनाई है, इसमें 56 भोग को भी दर्शाया गया है, राम मंदिर भी दर्शाया गया है, काशी विश्वनाथ दर्शाया गया है, हमारे नाट्य कला को भी दर्शाया गया है। तो ये कहीं न कहीं प्रदेश की तमाम क्षेत्रों की जो विरासत को, हमारी संस्कृति को लाने का प्रयास किया गया है, जो विलुप्त हो रही थी। और एक कलाकार के तौर पे आप क्या कहेंगे और सरकार को क्या कहेंगे, सरकार के बारे में? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि वो हमारी कलाओं को हम लोग को आगे बढ़ने के लिए मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो ये थी क्या आपने नाम बताया? आराधना जी, जिन्होंने इस रंगोली को बनाया है, संस्कृति को दर्शाया है। उत्तर प्रदेश दिवस में इन्होंने जिस तरीके से इस रंगोली को दर्शाया है, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत ही कह सकते हैं कि इनको इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काफी सहयोग भी मिला है। और एक बात ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आपको आने का किस तरीके से निमंत्रण? सर संस्कार कल्चर से हम लोग को मिला है, उससे हम लोग आए हैं और हमारी पूरी टीम है सर जो बैठी हुई उधर ही। और वहाँ हम लोग 2 तरीके के यहाँ पर रंगोली बनाए, एक सैंड आर्ट है जो यहाँ पर बना हुआ, एक है गुलाल आर्ट वहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से हम लोग ने 2 रंगोलियों को यहाँ प्रदर्शित किया है संस्कार के उससे। तो संस्कार भारती की तरफ से और कल्चर विभाग की तरफ से इनके द्वारा इस कार्यक्रम को बनाया गया है। संस्कृति विभाग की तरफ से ये जो कार्यक्रम है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास है कि हमारी जो डूबती हुई कला है वो वापस लाई जा रही है और कलाकारों को इसका फायदा भी मिल रहा है, उनको रोजगार भी मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ हो रहा है। 24 से 26 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ पर बहुत सारे जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आपको बता दें, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कला गांव और इस तरीके से बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं जो उत्तर प्रदेश की देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके देखिए यहाँ पे रंगोली बनाई गई है, कला गांव ये बनाया गया है, यहाँ पे एक संस्कृति जो सांस्कृतिक पहचान है उसको दर्शाया गया है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे जो ओडीओपी के जरिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ढोलक है, ढोलक के ऊपर एक छतरी बनी हुई है। यहाँ पे इसको लिल्ली घोड़ी कहते हैं। ये लिल्ली घोड़ी जो पुराना प्रचलन था वो यहाँ पर दर्शाया गया है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान दर्शाई जा रही है। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पे कलाकार बैठे हुए हैं। इन कलाकार से बात करेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर इनको कितने दिनों तक ये कार्यक्रम चलना है। तो आप ये बताइए कि जो यूपी दिवस चल रहा है, यहाँ आप कहाँ से आए हो, कितने दिन का क्या क्या कार्यक्रम आपके हैं यहाँ पे? जी सर, हम महुआ जिला से आए हैं और ये संगीत रमतुला वादक है। हाँ, और ये प्रोग्राम आज हमारा आज भरे काहे है तो 26 तारीख तक चलना है प्रोग्राम। 26 तारीख तक आप यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। काफी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कैसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, हमारी संस्कृति को बढ़ा रही है, जो विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे वापस आ रही है। प्रत्येक जिले की अपनी एक पहचान होती है। तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में? जी सर, हम तो बहुत धन्यवाद करते हैं उनको, सरकार को, जो हमारी जो कला मर रही थी उसको जागृत कराए बैठे हुए हैं। जो कला मर चुकी है आजकल, जो कला को उसको जागृत करा है सरकार दे रही है। प्रोग्राम हम लोगों को चलता रहता है प्रोग्राम हमारा। यहाँ पर और भी लोग हैं, देखिए आप जो ये इसको क्या कहते हैं? रमतुला। क्या है? रमतुला। रमतुला इसे कहते हैं। तो ये कहाँ से आप लोग आए हैं? महोबा से। महोबा की जो पहचान है, आपने अक्सर सुना होगा कि आल्हा उदन की कहानियां, यानी कि एक वीर रस की कहानियां जो बहुत दिनों से प्रचलित हैं और आपको गांव के पेड़ के नीचे ये कहानियां सुनने को मिलती हैं। पहले रेडियो पे भी अक्सर प्रतिदिन एक आल्हा का कार्यक्रम आता था जो आप में जोश भर देता था। ये उसी क्षेत्र से आए हुए हैं और ये जो उनका ये वाद है जो बजाते हैं, ये कहीं न कहीं जो एक वीर रस का प्रतीक है। रमतुला है रमतुला। तो ये कार्यक्रम जो है, इसमें जो है ये जो वीर रस जो हम लोग ये वादक बजा रहे हैं, इसको वेदों में नरसिंहा लिखा गया है। हमारे बुंदेलखंड में इसको रमतुला कहते हैं। थोड़ा बजा के बताएंगे? आप देख रहे हैं
ये जो रमतूला है, इसकी जो आवाज है ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज है। जब युद्ध शुरुआत होता राजा महाराजाओं के टाइम पर एक गगनभेदी आवाज होती तो ये लोगों के अंदर जोश भरता था, लड़ने के लिए प्रेरित होता था। तो ये वही रमतूला है जो हमारे पुरानी संस्कृति है जो विलुप्त हो जा रही थी, वो कहीं न कहीं आज पुनः वापस हो रही है। उत्तर प्रदेश दिवस के माध्यम से ही ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये कहीं कहीं हमारी संस्कृति को पुनः स्थापित कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को एक नया रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। जो संस्कृति मर रही थी उससे नया रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है और जो कला है वो पुनः जीवित हो रही है। कैमरामैन विवेक के साथ अनूप मिश्रा, सरकारी मंथन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश दिवस पर लगी ये प्रदर्शनी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि प्रदेश की पहचान और आत्मविश्वास को दिखाने की कोशिश है। सरकार का ये दावा है कि ऐसे आयोजनों से लोगों को योजनाओं की जानकारी सीधे मिलती है और स्थानीय कला को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या उत्तर प्रदेश दिवस की तरह ही राज्य के सभी जिलों में जिला दिवस भी आयोजित किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।